नहीं आई है, जिनको नहीं पता चला कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सोनू जी की वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में सोनू जी ने मेरी तारीफ की थी और बताया था कि एसकेटी ने जो है वो यतीम की दुल्हन का जो है वो सच सामने लेके आई है, और टिकटॉक से मतलब ये जो सामने आप लोगों के बैठी हुई है ना औरत, इसकी सच्चाई मैं लेके आई थी सामने। तो वो सोनू जी ने थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दी। उस तारीफ के बदले में जो मेरी जो मेरी मैं क्या यहाँ पे कहूँ, बहरहाल जो भी थी वो मेरी दोस्त थी, उस टाइम तक वो मेरी दोस्त ही थी। तो उसको बड़ी तकलीफ हुई, उसने मुझे आके पर्सनल में कहा। अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि मैं किसकी बात करूँ। उसने मुझे पर्सनल में आके कहा कि सोनू जी ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, तुम्हारा नाम क्यों लिया। अभी ये बात हालांकि मुझसे पूछने की कोई तुक नहीं थी बनती, क्योंकि वो सोनू जी की मर्जी है, वो जिसका नाम लें जिसका नाम ना लें। मैं कौन होती हूँ सोनू जी से पूछने वाली कि भाई आपने मेरी अस्तगफिरुल्लाह, आपने मेरी वो जो बेइज्जती है, बेस्टी नहीं बेइज्जती है, उसका नाम क्यों नहीं लिया आपने और मेरा नाम क्यों लिया। मैं कौन होती हूँ कि किसी से जाके ये सवाल करूँ। बहरहाल उस दिन से उस औरत को तकलीफ हुई है, और ऐसी तकलीफ हुई है, ऐसी तकलीफ हुई है। हालांकि मैं उसे दोस्त समझती थी, लेकिन वो मुझसे ही जल रही थी, और इस हद तक जल रही थी कि उसको इतनी तकलीफ हुई है कि अभी तक वो तकलीफ इसकी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये दर्द जो है ना, ये दिल का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और बच्चों पे अटैक हो रहे हैं। यार इंसानियत होती है ना जिसके अंदर, वो इस तरह के काम नहीं करता। ख़ानदानी लोग इस तरह के काम नहीं करते। लेकिन आज मैं यहाँ पे सोनू जी से भी ये बात करना चाहूँगी कि आपने बहुत गलत किया है। आपको तीनों का नाम लेना मतलब आप और मैं तो थे, वो जो तीसरी थी उसका भी आपको नाम लेना चाहिए था। बहरहाल आपने भी गलत किया कि आपने एक बंदे का नाम नहीं लिया। देखिए ना, बात करेंगे सोनिया जल्ले राय की मैडोना पे। आखिर जल्ले राय की मैडोना के ससुराल वालों ने अपना फैसला सुना लिया। सोनिया को अकल आ ही गई कि अब वो अवैस की मलकियत है। जैसे ससुराल वाले डुगडुगी बजाएंगे उसको वैसे ही नाचना पड़ेगा। तो ये सारी कंट्रोवर्सी बनाने का और ड्रामा करने का मतलब क्या था? क्या वाकई भाई की बीमारी का ख्याल है या बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है? आखिर रानी नजमा ने फिर एक दफा अपनी चाल चल दी। फिर जब उस पर रिएक्शन वाले बात करते हैं तो मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई आ जाती है। ना ज्ञानी बाबा ने सोनिया का घर बसने देना है, ना नजमा ने घर बसने देना है। अगर सोनिया अपने घर की कोई प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करती तो रानी नजमा तड़का क्यों लगाती है? और कुछ बात करेंगे रिएक्शन चैनल वाली एसकेटी के बारे में कि आखिर एसकेटी ने ये मुझे क्यों कहा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं बात करूंगी जो स्टार्ट में आपने वॉइस सुनी। जी, ये भी एक सिस्टर है, बहुत अच्छा रिएक्शन करती हैं, एसकेटी के नाम से इनका चैनल है। कल इन्होंने एक वीडियो बनाई और उसमें इन्होंने मुझसे एक सवाल किया। तो आपको पता है कि मेरी रिएक्शन वाली सिस्टर जो मेरी कैटेगरी की है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं उनके सवालों के जवाब भी देती हूँ, ना कि किसी को टोंटबाजी करवाती हूँ, ना किसी को नीचा दिखाती हूँ। आपको पता है जितने भी इस टाइम पंजाब साइड पे चैनल चल रहे हैं, ये आगे पीछे 15 दिन के, महीने के, 2 महीने के गैप पे ऐसे चैनल बने हैं। सब अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, किसी के साथ कोई शिकायत नहीं, कोई नेगेटिविटी किसी के ब्लॉग से निकालता है, कोई पॉजिटिविटी निकालता है। सबका अपना अपना माइंड है, अपनी अपनी सोच है कि कैसे उन्होंने अपना रिएक्शन या रिव्यू करना है। मेरे लिए 3 साल पहले बहुत मुश्किल था
चैनल को आगे लेके चलना, रिएक्शन करना। अभी जैसे ही मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, मेरी पहली ही वीडियो वायरल होगी। जैसे ही पहली वीडियो वायरल हुई, मेरे लिए सब रिएक्शन वालियों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, सब रिएक्शन वालियों ने मेरे लिए बोलना शुरू कर दिया। पर आपकी सोनू सिस्टर का इतना सब्र था, इतना हौसला था। सोनू सिस्टर ने अपने काम की तरफ तवज्जो दी, ना कि इधर उधर पे कान रखती और उनके लिए बात करती या मुकाबला करती, क्योंकि सोनू को अपने काम पे यकीन था और सबसे ज्यादा अपने अल्लाह पे यकीन था, क्योंकि अल्लाह ने मुझे शॉर्ट आउट दिया और अल्लाह के बाद आप मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझसे प्यार किया, मोहब्बत दिखाई और इस फैमिली को बड़ा करती गई। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्र है उस पाक जात का कि उसने मतलब मुझे एक जगह पे खड़ा कर दिया और मेरे मुखालफ लोग भी खड़े हुए जिन्होंने मेरे पे रिएक्शन बनाए और मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। पर कहते हैं ना, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चके। तो यही बात मेरे साथ हुई। फिर मेरी फैमिली ने भी, मुझे यूट्यूब फैमिली ने बहुत प्यार दिया और आज आपकी सोनू आपके लिए फेवरेट है। मैं थैंक यू अपनी यूट्यूब फैमिली का करती हूँ और इतनी मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि सारे रिएक्शन चैनल पे वही कंटेंट पे रिव्यू होता है, पर आप मेरी वीडियो का वेट करते हैं, मेरा रिएक्शन आप सुनना चाहते हैं, तो आप हैं तो सोनू है। जिस दिन आप लोग कहेंगे कि सोनू सिस्टर आपका रिएक्शन नहीं सुनना, तो आप यकीन करें सोनू सिस्टर अपना चैनल छोड़ जाएगी। प्यार मोहब्बत मिले, रिस्पेक्ट मिले तो ये चैनल चलाने का फायदा है, वैसे कोई फायदा नहीं। अब ये बातें बहुत लंबी होगी, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। SKT ने मुझसे सवाल किया कि सोनू जी, आपने मेरी तारीफ में जो वीडियो बनाई, आप दूसरे चैनलों का भी नाम ले लेती तो शायद ये तकलीफ ना होती, आप पे इतने हमले ना होते, मेरे पे इतने हमले ना होते, और मैं आज यानी कि SKT अपने चैनल से आज दूर है। तो वो किस वजह से दूर है उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया। तो मैं SKT के इस सवाल का जवाब देती हूँ। SKT सिस्टर, जो नाम चैनलों पे लिए जाते हैं ना, वो काम की वजह से लिए जाते हैं, वो सच की वजह से लिए जाते हैं। आपने वसीम की बीवी हीरा का असली चेहरा सामने लेके आई तो मैंने उससे आपको अप्रिशिएट किया, मैंने आपकी तारीफ की, आपके काम की वजह से तारीफ की। मैं नहीं जानती आप कहाँ रहती हैं। हाँ, कभी कभी इंस्टा पे हेलो हाय हो जाती है या एक दूसरे की वीडियो में हम कमेंट्स कर लेते हैं, तो मैंने आपके काम की तारीफ की थी। आप सारी मेरी बहनें हैं, हमारी एक कैटेगरी है, मैं रिस्पेक्ट भी देती हूँ, पर आप भी SKT इस चीज से वाकिफ है। आप भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कसम खा के बताओ कि मेरे लिए कितने रिएक्शन बने, कितने रिएक्शन बने, और जिस चीज के लिए आपने कल वीडियो बनाई, आपके दिमाग में भी मेरे लिए जहर भरा गया, मेरे लिए जहर वाली बातें की गई। आप तो इस चीज की गवाह हैं। पर मैंने कभी किसी रिएक्शन वाली सिस्टर को पलट के जवाब ना दिया। जब जब मेरी बहनों को मेरी जरूरत पड़ी, मैं अपनी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। पर दुख उस वक्त होता है, अफसोस उस वक्त होता है जब यही बहनें किसी दूसरी पार्टी के लिए, अपनी बहनों को गिराने के लिए खड़ा हो जाते हैं। सिर्फ मुंह से बहन कह देना या रिस्पेक्ट करना मुंह से कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो काफी नहीं होता, उसको प्रूफ करके भी दिखाना पड़ता है। मैंने 3 साल पहले ये कहा था कि मैं किसी रिएक्शन वाली को पलट के जवाब नहीं दूंगी, तो मैंने नहीं दिया। मैं उस बात पे बिल्कुल कायम और दायम खड़ी हूँ। मेरे लिए कौन सा ऐसा चैनल है कि मुझे टॉन्ट नहीं करवाएंगे, मेरे लिए वीडियो नहीं बनाएगी, पर मैंने फिर भी आप सब बहनों को रिस्पेक्ट दी। तो SKT सिस्टर, आपके ये सवाल का जवाब है, इंसान का नाम, उस वक्त मेरा कोई चैनल इतना बड़ा नहीं है, ना मेरी कोई औकात है, ना मेरी कोई इस्तात है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं किसी को नाम ले सकूं या किसी को, मैंने आपके काम को पसंद किया, आपके काम की वजह से नाम लिया। अगर इस जेलसी में मेरे खिलाफ वीडियो बनना शुरू हो गई, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की गई, तो ये बात सारे मेरे दुश्मन, मेरे मुखालिफ सुन लें। जब तक मेरा अल्लाह नहीं मुझे गिराएगा, किसी बंदे की कोई औकात नहीं कि उसके 1-2 रिएक्शन से मैं गिर जाऊंगी। और SKT जी, नाम ना अपने काम से लिया जाता है, सिफारिशों से नाम नहीं लिया जाता। अगर मेरी ये सजा, इस आपके लिए तारीफ के 2 बोल, ये सजा कबूल है, तो मैं आपको एक यहाँ बात ये भी बताती चली जाऊं कि हम सब रिएक्शन वाली हैं। मैं आपका नाम ले भी लूंगी तो कौन सा इतना फर्क पड़ेगा। अगर कोई रिएक्शन चैनल वाली के कहने पे आप लोग वीडियो बना के फिर अपनी कम्युनिटियां वहां शेयर करवाएंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने का मजा तो तब है ना कि रिएक्शन को कोई खुद व्लॉगर प्रमोट करे, उसकी कम्युनिटी खुद लगाए, फिर मजा है। एक दूसरे के कहने पे फिर पता साफ चल जाता है ना कि आप किसके कहने पे ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कम्युनिटियां रिएक्शन वाली। किसके चैनल बड़े हैं? किसी के चैनल बड़े नहीं है। रिएक्शन चैनल बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हैं। पर खुदाया मैं यही कहूंगी, मैं सब बहनों की रिस्पेक्ट करती हूँ, सबके काम की रिस्पेक्ट करती हूँ। अपने व्यूज़ों के चक्कर में इतना ना गिर जाएं कि मुंह से जब बहन बोला हो, सहेली बोला हो, तो फिर उसका दिल आप दुखाएं। एसकेटी जी, आप तो इस चीज़ से वाकिफ है ना। आपके जहन में और दिल में भी मेरे लिए बहुत जहर भरा गया था, पर आपकी सोनू सिस्टर, कोई एक बंदा आके कह दे कि फलां रिएक्शन वाली के लिए आपने वीडियो बनाई या फलां रिएक्शन वाली को आपने गाली दी, तो जो सजा चोर की मैं वो सजा पाने को तैयार हूं। और जो लोग मेरे इस टाइम खिलाफ खड़े हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह मेरा सब्र, मेरा काम इनके मुंह बंद करेगा। ये तो हो गया जी एसकेटी के सवाल का जवाब। अब आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि बात होगी बहुत लंबी। जल्ले राय की मैडोना क्यों गरम गरम खाना चाहती है और क्यों गरम गरम पकाती है, क्यों झूठी एक्टिंग करती है खुश रहने की। अवैस के साथ बैठी हुई वो इतनी बेजार, इतनी आवाजार क्यों होती है? क्या सोनिया की हरकत से आपको नहीं लगता कि ये जल्ले राय की मैडोना इस दफा भी अपना घर खुद खराब करेगी? जब सास ससुर से बात नहीं हुई थी, मशवरा नहीं किया था, तो फिर गांव में आके ये कंटेंट बनाने की जरूरत क्या थी? अगर अवैस भाई साहब ने सोनिया के दिलो दिमाग में ये ख्वाब डाला था कि हम गांव में घर बना देंगे, तो क्या इसको नहीं पता था कि इसके अब्बा अम्मा यहाँ इसको शिफ्ट नहीं होने देंगे? आखिर अवैस ओवर एक्टिंग क्यों करता है और बड़ा सुलझा हुआ और पढ़े लिखे होने का ड्रामा क्यों करता है? औरत की कमाई खाने वाला बंदा, औरत को यूट्यूब टिकटॉक की और खासकर अपनी शॉप की मॉडल बनाने वाला बंदा कभी वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। और रही सास ससुर की बात, आपको पता है सोनिया का ससुर मकई का दाना, जब पहली दफा सोनिया ने अपने ससुर से मिलवाया था, मकई का दाना कदी पुड़के इधर कदी इधर, तक पागल होया था सी। अब वो पागलपन कहाँ गया? क्या सास ससुर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को अपने हाथ से निकालेंगे? सोनिया ने फैसला ये सुनाया कि मेरे सास ससुर ने कहा है कि हमारे खानदान में घर दामाद को अच्छा नहीं समझा जाता। बेशक अवैस अपनी कमाई का उधर जाके घर बनाए, पर लोग यही कहेंगे ये घर जवाई है। तो सोनिया साहबा, ये तो बात ठीक है, घर जवाई जो होता है ना, उसकी वो हालत होती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जवाई राजा की वो हालत हो जाती है। पर ये जो आपके सास ससुर ने फैसला सुनाया कि हमारे बेटे की इज्जत नहीं रहेगी, हमारे खानदान में घर दामाद नहीं बना जाता, इनके खानदान में अपनी बहू को नित नए कपड़े पहना के मॉडलिंग करवाई जाती है। इनके खानदान में अपनी बहू को टिकटॉक पे और अपने बेटे को गाने पिक्चराइज करवाए जाते हैं। इनके खानदान में दामाद एक दिन छोड़ के एक दिन गांव जाके रात रहता है, सालियों से अपनी सेवा करवा के आता है। पर इनके खानदान में औरत की कमाई खाना तो हलाल है, औरत को सोशल बनाना हलाल है, लड़के के टिकटॉक पे अपनी बीवी के साथ शॉर्ट बनाना और मॉडलिंग करवाना हलाल है, पर घर जवाई बनेंगे तो इनकी नाक कट जाएगी। तो मैडम सोनिया, जब आपको पता था, अब आप अवैस से और ससुराल से बेजार नजर आ रही हो, जो आप वहां तंग नजर आती हो, आपके चेहरे से छलकता है, तो फिर नदीम और नदीम के बच्चों की कुर्बानी क्यों दी? उनको कंटेंट क्यों बनाया जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे सास ससुर यही बात सुनाएंगे? अब तुम्हें घर जाते ही पता चल गया कि अब तुम इनकी मलकियत हो, जो ये कहेंगे वो तुम करोगी। तो यूट्यूब दिए सालिए, यूट्यूब ਨੂੰ अपने सिर ते अड्डा ना सवार कर, अपने घर में अपने पैर पक्के करो, यूट्यूब जैसी लानत से दूर हो जाओ, अपने घर बसाओ, घर संभालो, बच्चे पैदा करो, ना कि इधर उधर के ड्रामे करो। रही नदीम और नदीम के बच्चों की बात, जब तुम उनके पास थी
तब भी उनका मुस्तकबिल तबाह था, तुम उनके पास नहीं भी तब भी उनका मुस्तकबिल तबाह है। वो बेचारे नदीम भाई और उसके बच्चे साईं लोग, अल्लाह लोग, उनको अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह जाने और उनकी किस्मत जाने। पर तुम उनके नाम पे व्यूज ना लो, तुम कंटेंट ना बनाओ, तुम ड्रामे ना करो। तुम्हारी कोई खटबट हो रहा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन बताते हैं, और जिसका सबूत तुम्हारी बहन नजमा रानी उर्फ कानी और ज्ञानी बाबा ने वक्फे वक्फे से तुम्हारी हिस्ट्रियां बताई और पब्लिक के साथ तुम्हारी चीजें शेयर की। अब भी नजमा की अगर मैं करतूत बताऊं, यहाँ कह ले सोनिया से जलती है, अवैध से जलती है, सोनिया की गर्दारी अगर इस दफा खराब हुई तो उसके जिम्मेदार नजमा और सिकंदर होंगे। ये वो शातिर औरत है जो आके फिर गिलगिट की तरह रंग बदलती है और रोती है कि मैंने कहा किया, लोग इतने पेड़े पेड़े कमेंट करते हैं, सिकंदर का घर तबाह कर देगा। अब सिकंदर के साथ साथ तुम भी सोनिया का घर तबाह करोगी। बहन भाइयों, जो मैंने परसों वाला रिएक्ट, जहां सोनिया ने कहा कि मैं गाँव में घर बना रही हूँ, पर मैंने सोनिया के व्लॉग का वाइंड अप नहीं देखा था। अगले दिन जब रानी रंजिमा का मैंने थंबनेल देखा कि सोनिया जाते जाते हमें परेशान कर गई, तो मैं एकदम हैरान हुई कि ऐसा क्या व्लॉग में हुआ, सोनिया ने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो परेशान होगी। फिर जाके मैंने वाइंड अप देखा तो वहां नजमा कानी कह रही थी मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन रही हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो अवैस और सोनिया ने कहा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अवैस ने कहा हम दोनों मिलके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। तो रानी नजमा क्या वाकई ही जेलस हो रही है। रानी नजमा ने क्या ये कंट्रोवर्सी बनाई जो सोनिया और अवैस पब्लिक से छुपा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि ये दोनों मियां बीवी पर्दा डाल रहे हैं, और सोनिया ने एकदम ये फैसला सुनाया कि मैं गांव में शिफ्ट हो जाऊंगी। रानी नजमा ने उस चीज को ओपन कर दिया, आप लोगों को बता दिया। तो ये फिर सगी बहन है, ये भाई की बीमारी को कैश करवाती है, भाई के बच्चों की बेबसी को कैश करवाती है। सोनिया का ये दोनों मियां बीवी मिलके आए दिन तमाशा बनाते हैं और कंट्रोवर्सी चलाते हैं। इस डायलॉग का क्या मतलब था कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ सोनिया के घर में प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए सोनिया के फेस पे ना रौनक है और सोनिया बेजार है। सोनिया हर वक्त सोचते हुए ब्लॉग बनाती है। सोनिया ने जो अचानक ये फैसला किया, ये बच्चों के लिए नहीं किया। फिर सोनिया के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि वो ये फैसला लेने पे मंजूर है, और जिसकी निशानदेही रानी नजमा उर्फ कानी ने कर दिया। और सिकंदर तो वैसे ही सोनिया के करैक्टर पे मोहरे लगाता रहता है। अब पता नहीं कि अंदर खांचे क्या हो रहा है, पर इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने आएगा। पर रानी नजमा ने सोनिया की भी असलियत बता दी कि सोनिया के घर में क्या चल रहा है, ये फिर बहन है या डायन है। फिर ये आके गिलगिट की तरह रंग बदलती है और मगरमच्छ के आंसू बहा के आप लोगों की संपत्ति लेती है। नदीम की बीमारी का फायदा, बच्चों का फायदा, और अब सोनिया की भी बात इसने लीक आउट की जाए। कहा कि नदीम ने मुझे और अम्मी को मारा है, नदीम ने हाथ पे मारा, अम्मी का हाथ खराब कर दिया। तो ये अंदर की बातें तो ये मियां बीवी खुद पब्लिक को बताते हैं, फिर कमेंट आते हैं तो ये फिर रोती है, हम पे वीडियो बनती है, हमें लोग बात करते हैं। अब ये आप लोगों ने बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि सोनिया की बात भी सोशल मीडिया पे नजमा ही लेके आई कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, तुम लोगों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। अब बहन भाइयों, सारा सिनेरियो आपके सामने है। अब आने वाला वक्त क्या कहता है, सोनिया क्या फैसला करती है, ये तो पक्का है कि सोनिया उस घर में खुश नहीं है। सोनिया की बेजारी, सोनिया की बेबसी सब कुछ जाहिर कर रही है, पर हम उस वक्त तक बात नहीं कर सकते अगर हमें पता भी हो गया चल रहा है, जब तक ये खुद अपनी वीडियो में नहीं दिखाते। आपने नजमा रानी के ये सारे बयान याद रखने हैं। वैसे तो हम रिएक्शन वालों ने ये वॉइसें चला दी हुई हैं, अगर ये डिलीट भी कर देते हैं। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।